मसीह के बाबरकत नाम में आज शाम ईद फसा शहरबानी आखिरी फसा की इबादत में आप सबों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। नए अहदनामे में सफ़ा नंबर 97 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। ईद फसा से पहले जब यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर अपने बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो
नहा चुका है, उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चुनाचे वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन, आमीन, हालेलुया। किसी को याद है कि पिछले साल ईद फसा, ईद फतीर, जुमेरात की इबादत के मौका पर मैंने कौन सा कलाम सुनाया था? याद है किसी को? आप थे नहीं। थोड़ा सा हिंट दिए चाहता हूं, शायद आपको याद आ जाए। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसके लिए आखिरी फसा को तैयार किया, तो आखिरी फसा के वक्त कौन कौन सी चीजें उसके शागिर्दों ने मेज पर रखी थी? याद आया? यस। कौन कौन सी चीजें रखी थी? ये याद है? हाँ? जी, साग पात, कड़वा साग पात रखा था। साग पात नहीं, बल्कि कड़वा साग पात रखा था। और ये 430 साल के दुखों की अक्कासी करता था कि कौम बनी इस्राएल 430 बरस तक वो दुखों में वो गुजरते रहे। इसीलिए तो ईद फसा, ईद फतीर को वो सेलिब्रेट करते थे कि आज खुशी का दिन है कि हम दुखों से आजाद हो गए हैं। कड़वा साग पात मेज पर रखा जाता था। एनीथिंग एल्स? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, याद कर लें, लर्न बाय हार्ट, असबर कर लें। दूसरी चीज, मेज पर क्या रखा जाता था? बुलंद आवाज के साथ किसने कहा? मुझे आवाज नहीं आ रही, पहले तो हाथ उठाएं। खमीरी रोटी और भूल गए, याद करवा दे तुम। बेऐब बर्रा रखा जाता था, जिसकी हड्डियों को चेक किया जाता था, जिसकी आंखों को चेक किया जाता था, जिसके खस्सियों को चेक किया जाता था। बेऐब बर्रा रखा जाता था। और जब तक बेऐब बर्रा नहीं आता था, कुर्बानी मुकम्मल नहीं होती थी। एनीथिंग एल्स? नमकीन पानी रखा जाता था। याद आ रहा है कुछ? क्या रखा जाता था? नमकीन पानी रखा जाता था। और यह नमकीन पानी इस बात की काशी करती थी कि कौम बनी इस्राएल ने आंसू बहाए थे जब वो मिस्र में मौजूद थे। यह नमकीन पानी उनको याद दिलाता है कि कौम बनी इस्राएल ने आंसू बहाए थे गुलामी की सूरत में। 4 मैं के प्याले रखे जाते थे, जो इस बात की काशी होती थी कि ये 4 प्याले ये अहद के प्याले हैं, ये 4 अहद हैं, ये 4 वादे हैं जो खुदा ने कौम बनी इस्राएल से किए थे। और एक चीज, सूखे फलों की पेस्ट बनाई जाती थी। और ये
जो पेस्ट बनाई जाती थी, ये इस बात की अक्कासी होती थी कि हम कौम बनी इस्राइल, हमने ईंटों को बनाया था और हम जब गुलामी में थे उस वक्त हमने मिस्र में ईंटें बनाई थी, इसलिए वो पेस्ट तैयार करते थे, सूखे फलों की पेस्ट तैयार करते थे। ये कुछ बातें थी जो मैंने गुजरे साल में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इन बातों को आप याद रखिएगा कि जो कौम बनी इस्राइल के लोग फसह के वक्त अपनी मेज पर रखते थे, अपनी मेज पर रखते थे। लेकिन आज मैंने इस बात की अहमियत को समझा कि ईद फसह से पहले, ईद फतीर अभी शुरू हो उससे पहले एक मंजर चलता है, और मैंने आज मुनासिब जाना कि मैं उस मंजर की अक्कासी कर सकूं, मैं उस पर रोशनी डाल सकूं। और आज उसी मंजर को मैंने यूहन्ना की अंजीली बयान उसके 13वें बाब की पहली 11 आयात में से उस सिनेरियो को पढ़ा है। और वो बात क्या है, वो टॉपिक क्या है जो इसमें से निकलता है, वो है द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फुट वॉशिंग इन द बाइबल मुकद्दस के अंदर पांव धोने की रूहानी अहमियत क्या है। हम पांव धोते तो हैं कलीसियाओं के अंदर, लेकिन क्या पांव धोने की सिर्फ यही निशानी है कि हम आजिज़ बन जाते हैं, हम इंकिसारी इख्तियार कर जाते हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई बात छिपी हुई है। और आज शाम पांव धोने की रूहानी महनियों को हम देखेंगे कि रूहानी अहमियत इसकी क्या है। पांव तो धोते हैं तमाम कलीसियाओं के अंदर, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी स्पिरिचुअल अहमियत क्या है, इसका रूहानी मतलब क्या है कि सिर्फ पांव धो के और लोग अंदर आ जाए, बस यही है। और वो ट्रेडिशन को हम याद करें जो यीशु मसीह ने अपनी कमर पर पटका बांधा और पटका बांधकर अपने शागिर्दों के पांव धोए। क्या हम उस ट्रेडिशन को, उस रवायत को आज हम अपनी कलीसिया में दोबारा रिपीट कर रहे हैं, या फिर इसका कोई रूहानी पहलू भी है? क्या इसका रूहानी पहलू भी है? आमीन। इसका रूहानी पहलू भी है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसका रूहानी पहलू है। समसून आप ऊपर चले जाओ बेटा, इनकी मां से नहीं संभाले जा रहे। यीशु मसीह ने जो अमल किया, यीशु मसीह ने जो एक्ट किया, उसके रूहानी मतलब है। जो कुछ भी किया, बेशक कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, अपने लोगों के लिए उसने किया, हाँ किया, लेकिन उसके रूहानी पहलू भी निकलते हैं। हर एक बात के रूहानी पहलू हैं। और आज हम इस ट्रेडिशन के रूहानी मतलब पर गौर करेंगे कि रूहानी मतलब क्या है इसका। अगर आज कलीसियाओं के अंदर यह पांव धोने की रस्म है, अगर ये पांव धोने की रस्म को जारी किया हुआ है, अगर इस ट्रेडिशन को उन्होंने अपना लिया है, तो इसका रूहानी मतलब क्या है भाई? क्या सिर्फ वही काम करें जो यीशु मसीह ने किया, या फिर इसका कोई रूहानी मतलब भी है? आमीन। पहला मतलब, पांव धोने की खिदमत आज के लिए है। पांव धोने की खिदमत आज के लिए है। पांव धोने की खिदमत सिर्फ यीशु मसीह के लिए या उसके दौर तक महदूद नहीं रही, बल्कि यह खिदमत आज भी मौजूद है।
ये पांव धोने की खिदमत आज के लिए है। यीशु मसीह ने उस वक्त अपनी ईद फसह से पहले, ईद फतीर से पहले, कुर्बानी चढ़ाने से पहले, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह कुर्बान होता, कुर्बानी चढ़ाने से पहले उसने इस रस्म को रूहानी मतलब भी दिया। और वो रूहानी मतलब ये है कि आज भी ये खिदमत कलीसियों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये पांव धोने की जो रस्म है, ये आज भी आज की खिदमत है। ये आज की खिदमत है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 13वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है, कंडीशनल नहीं है, पार्शल नहीं है, जुज़वी नहीं है कि ये बात जुज़वी है, ना पार्शल ना, ये डेफिनेट है, ये फर्ज है हम पर। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर मैंने धोए हैं तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो, तुम भी किया करो, तुम भी किया करो। इसका मतलब है कि ये बात जो पहला पॉइंट मैंने बताया है कि पांव धोने की रस्म आज भी है, और इसकी तस्दीक यीशु मसीह ने की है कि अगर मैं उस्ताद हूं और अगर मैं खुदावंद हूं और अगर मैंने इस खिदमत को किया है तो तुम पर भी ये फर्ज है कि तुम भी इस खिदमत को करो। और मेरे अज़ीज़ों, ये आगे चलकर हम देखेंगे कि ये फर्ज जो है, ये फर्ज हमें किस जगह पर ले चलता है, ये फर्ज हमें किस मुकाम पर ले चलता है। और जब उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, इसके रूहानी पहलू जो हैं वो हैं, और हमें इसके रूहानी पहलुओं को अपनी जिंदगी में लेना है, अपनी जिंदगी में लेना है। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम ये कहता है कि फुट वॉशिंग सर्विसेज आर फॉर टुडे, कि ये पांव धोने की जो रस्म है, पांव धोना जो है वो आज के लिए है, वो आज की खिदमत है, वो आज की खिदमत है। और अगर खुदावंद ने इस रस्म को किया, टीचर ने, उस्ताद ने इस रस्म को किया, तो वो ये कहता है कि ये तुम पर फर्ज है, यानी कि ये आज की खिदमत है, ये आज की खिदमत है। और दूसरी बात जो इक्तबास में से मैंने निकाली है वो ये है कि पांव धोना आजिज़ी की इलामत है, पांव धोना आजिज़ी की इलामत है, हम्बलनेस की इलामत है, नीचे हो जाने की इलामत है। और फिलिपियों उसके 2 बाब की 3 आयत में लिखा है, तो फिरके और बेजा फखर, बेजा फखर भी होता है ना कलीसियाओं के अंदर, तो फिरके भी होते हैं और बेजा फखर भी होता है। बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, तो फिरके और बेजा फखर कि बाइस कुछ ना करो, क्योंकि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो, फरोतनी से अपने आप को एक दूसरे से बेहतर जानो। इसका मतलब यह है कि पांव धोना आजिज़ी की इलामत है, तो फिरके हैं, जुदाइयां हैं, बेजा फखर है, निकाल दीजिएगा उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को निकाल देंगे फरोतनी के साथ, फरोतनी के साथ, हम्बलनेस के साथ, आजिज़ी के साथ झुक जाएंगे, किसी बात पर फख्र नहीं करेंगे,
किसी बात पर फख्र नहीं करेंगे। और मैंने पौलुस रसूल की खूबसूरत बात को अपने जहन में बिठाया कि मेरा फख्र क्या है? मेरा फख्र मसीह है। कितना कुछ उसने किया, पौलुस रसूल ने कितना कुछ किया, बहुत कुछ मसीह की खातर उसने कोड़े भी खाए, बहुत कुछ उसके बदन पर हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का कलाम ये कहता है कि वो कहता है कि मेरा फख्र कौन है? मेरा फख्र मसीह है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, या अरशद भाई इधर बैठे हैं, अरशद भाई किसी का ठेका लें तो वो ये कहें कि मैंने पादरी कैसर का चर्च बनाया है, फ़ख्र के साथ जाकर कहें कि वो देखें कितना खूबसूरत चर्च है, तो मेरे भाई ये फ़ख्र आपका फ़ख्र नहीं, ये उसका फ़ख्र है जिसने तुझे हिकमत और दनाई से सींचा है। ये फ़ख्र उसका है। पौलुस रसूल की तरह कहें मेरा फ़ख्र मेरा मसीह है। इसलिए फ़ख्र ना किया करें कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, बल्कि आजिज़ी के साथ, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ अपने आप को दूसरों से बेहतर ना जाने, बल्कि दूसरों को अपने से बेहतर जानते हुए खुदावंद की खिदमत करें और उसके नाम को जलाल देने का वसीला बने। आमीन। पहली बात, पांव धोने की खिदमत आज के लिए है। पांव धोने की खिदमत आज के लिए है। और फिर पांव धोना आजिज़ी की अलामत है। तीसरी बात, पांव धोना खिदमत खल की एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। पांव धोना खिदमत खल की एक मिसाल है। और जब हम यूहन्ना उसके 13वें बाब की हम 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यानी कि जिसने भेजा है, भेजने वाला बड़ा है, भेजने वाला बड़ा है, मालिक बड़ा है, कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं। यानी कि भेजने वाला बड़ा है, मालिक बड़ा है। लेकिन हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा मालिक है। हम कौन हैं? हम मुख्तार हैं, मुख्तार की हैसियत से काम करते हैं। और कल मैं एक शख्स को बता रहा था कि बैसियत बाप, बैसियत माँ होने के नाते से हम अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, हम उनके क्या हैं? मुख्तार हैं। हम उनके मुख्तार हैं। और हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक यीशु मसीह है। हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े अरसे के लिए उसने हमें मुख्तार रखा है कि भाई आपने ये काम करना है। और बैसियत मुख्तार होने के नाते से हम ये खिदमत करते हैं। और मेरे जिज़ो, यीशु मसीह बैसियत मुख्तार होने के नाते से उसने ये काम किया और उसने खिदमत खल की एक एग्जाम्पल को पेश कर दिया है। तो क्या मुझे और आपको भी उसकी मानद बनने की ज़रूरत है? खिदमत खल करने की ज़रूरत है, खिदमत खल करने की ज़रूरत है। और अगर मैं और आज शाम आप भी उसकी खिदमत में मसरूर हो जाएंगे, मुतगम हो जाएंगे, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हम उस रूहानी पहलू को समझ जाएंगे जो यीशु मसीह ने पाँव धोने की रस्म के अंदर जो स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस है, उसकी अहमियत को है, वो जाहिर किया है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़ाहरी बात हमारी ज़िंदगियों में जिस दिन आ गई, हमारी ज़िंदगी का जो चढ़ाव है वो बुलंद होता चला जाएगा। फिर हम डाउन नहीं होंगे, फिर हम अप हो जाएंगे। हमारी खिदमत बढ़ेगी, हमारी खिदमत काम नहीं होगी, हमारी खिदमत बढ़ेगी। हम अपने घर में प्रॉस्पर होंगे, हमारे घर में कसरत की बरकत होगी। लेकिन कब? जब हम उसकी तरह खिदमत खल करेंगे, जब हम उसकी तरह खिदमत खल करेंगे। इसलिए, और खिदमत खल का मतलब क्या है? खिदमत खल का मतलब मालूम है? खिदमत खल उसको कहते हैं जो इंसानियत की खिदमत करे, जो इंसानियत की खिदमत करे और जो बिल्लौस खिदमत करे, जो बिल्लौस खिदमत करे, जिसका मुआवजा नहीं, बिल्लौस खिदमत करे, इंसानियत के लिए खिदमत करे। किसके लिए? इंसानियत के लिए खिदमत करे, खुदा के लिए खिदमत करे,
आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए। और जो खुदा तुझे पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर देगा, क्योंकि तू तो पोशीदगी में कर रहा है। मालूम नहीं कलीसिया में तुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन अगर तू खिदमत खल्क करेगा तो खुदावन तेरा खुदा जो तुझे पोशीदगी में देख रहा है, खुदावन तुझे उसका अजर देगा। खुदावन तुझे उसका अजर देगा। आपको मालूम है कि ये किसने तैयार किया? आपको मालूम है ये पहाड़ी किसने तैयार की? मालूम है? किसको मालूम है? किसी को मालूम है कि ये पहाड़ी किसने तैयार की? किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कि ये पहाड़ी किसने तैयार की। लेकिन उन बेटियों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है जिन्होंने खिदमत खल की, खुदा की खिदमत की, खुदा के काम के लिए खिदमत की, और खुदा देख रहा था पोशीदगी में उनको। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद उनको बरकत देगा, बल्कि उसने बरकत दे दी है, क्योंकि जो ज़िंदगियाँ खिदमत खल करती हैं, पोशीदगी में करती हैं, खुदावंद उनको अजर देता है और उनको बढ़ाता और उनको तरक्की देता है। आमीन। इसका मतलब है कि पाँव धोना जो है खिदमत खल क्या है। और अगर यसु मसीह ने अपनी खिदमत खल को पेश किया और उसने किया, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमने इस टैक्सी में से देखा है कि यसु मसीह ने खिदमत खल की है, इसलिए आज हमें भी खिदमत खल करने की क्या बुलंद आवाज के साथ आज हमें भी खिदमत खल करने की जरूरत है। ये नहीं कि कलीसिया देखे या ना देखे, कलीसिया नहीं देख रही ना देखे आपकी खिदमत को, लेकिन जिंदा खुदा तो आपकी खिदमत को देख रहा है ना, जो आप पोशीदगी में कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पोशीदगी में करेंगे खुदावंद उसका अजर देगा। आमीन। खुदावंद उसका अजर देगा। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम खिदमत तो करते हैं, हम खिदमत तो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये बात होती है, भाई लोग भी हमें देखें, लोग भी हमें देखें और लोग भी हमें अप्रिशिएट करें। आपकी अप्रिसिएशन, आपका जो हौसला है वो इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होना चाहिए। आमीन। वो खुदा की तरफ से होना चाहिए। यसु मसीह ने खिदमत खल की, यसु मसीह ने खिदमत खल की, यस उसने की, खिदमत खल को उसने की। और जब उसने खिदमत खल की तो यसु मसीह को क्या नाम बख्शा? जो सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है। उसने की खिदमत, पटका बांध दिया। लेकिन अगर वो ये कहता, भाई मैं तो उस्ताद हूं, मैं तो उस्ताद हूं, मेरे तो 12 शागिर्द हैं, भाई बारी बारी मेरे पाँव धो, मैं तो उस्ताद हूं, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। लेकिन नहीं, कलाम ये कहता है कि उसने पटका अपने कमर पर बांध लिया। और पटका जब बांधा तो उसने क्या किया? उसने शागिर्दों के पाँव धोए। बल ना सिर्फ ये कि उसने शागिर्दों से पाँव धुलवाए, बल्कि उसने शागिर्दों के पाँव धोए। आमीन। चौथी बात, पाँव धोना गुनाहों से पाक होने की इलामत है। पाँव धोना गुनाहों से पाक होने की इलामत है। मैं ये कहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़िएगा। पाँव धोना गुनाहों से पाक होने की इलामत है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 10वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर खुदा का बंदा, खुदा का कलाम क्या बयान करता है। यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत का मुताला करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यसु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे, हाथ और सर भी धो दे। यसु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं।
बल्कि सरासर पाक है, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक रहो लेकिन सब के सब नहीं है। खुदा का कलाम ये कहता है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है, उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है, बल्कि सरासर पाक है, बल्कि सरासर वो पाक है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम यूहन्ना, पहले यूहन्ना की इंजीली, यूहन्ना का अंजीली बयान हम देखते हैं, यूहन्ना का पहला खत और उसका 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर यह भी लिखा है लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, तो हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यानी कि खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर वो नूर है, यीशु मसीह ने कितने दावे किए थे? कितने दावे? 7 दावे किए थे कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। बताइएगा क्या? मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। ये दावे थे उसके, ये दावे थे। और दावा वही करता है जो उस पर पूरा उतरता है, जो उस पर पूरा उतरता है वही दावा करता है। और जो दावों पर पूरा नहीं उतरता वो दावा नहीं कर सकता, वो दावा नहीं कर सकता। और अगर वो दावा करे भी तो आगे बैठे हुए लोग वो हंस पड़ते हैं, वो हंस पड़ते हैं कि ये दावा क्या कर रहा है, ये दावा क्या कर रहा है। यीशु मसीह ने ये दावा किया था कि मैं नूर हूं, मैं नूर हूं। और अगर वो नूर है तो हम नूर में चलेंगे, अगर हम नूर के पीछे चलेंगे, अगर हम नूर की पैरवी करेंगे, अगर हम नूर में शरीक होंगे, तो फिर हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो वो जो नूर है, वो जो नूर है, जो क़यामत और जिंदगी है, जो राहत और जिंदगी है, जो क़यामत और जिंदगी है, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जो अच्छा चरवाहा है, उसने पाँव धोए हैं, उसने पाँव धोए हैं। तो क्या अगर उसने पाँव धोए हैं, अगर नूर के शहजादे ने पाँव धोए हैं, तो क्या हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए, हमें उसके पीछे चलना चाहिए, हमें उसके कामों में शरीक होना चाहिए। अगर हम उसके कामों में शरीक होंगे तो यकीनन हम जान लें कि हम गुनाहों से पाक होते चले जाएंगे, हम गुनाहों से पाक होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें शरीक ही नहीं होंगे, अगर हम उसमें शरीक ही नहीं होंगे, अगर हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे, अगर हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी अपने गुनाहों से रहाई नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं पाएंगे। तो अगर यीशु मसीह ने जो नूर का हकीकी दरख्त है, जिंदगी का हकीकी दरख्त है, जो नूर है, अगर वो नूर में चला है और नूर में चलकर उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि हम भी एक दूसरे के पाँव धोएं, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। क्योंकि जब हम ये करेंगे तो फिर उसके खून के वसीले से वो हमारे तमाम गुनाह मिटा डालेगा, हमारे तमाम गुनाह मिटा डालेगा। 5वीं और आखिरी बात जो मैं समझता हूं बड़ी अहम है, वो ये है कि पाँव धोने की तस्वीर किसी दूसरे के गुनाह पर पर्दा डालती है। पाँव धोना किसी के दूसरे के गुनाह पर पर्दा डालती है। क्या प्रूफ्ड है? शागिर्द 3-4 दिन पहले मैं एक भाई के साथ बात कर रहा था, तो मैंने इब्लीस की बात कर रहा था कि इब्लीस हर जगह पर आ जाता है। मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या मुझे बताएं कि इब्लीस चर्च में आ जाता है? क्या इब्लीस उस दिन, जिस दिन शायर बानी होती है, होली कम्युनियन होती है, क्या इब्लीस उस दिन क्या आ जाता है?
तो मैंने उन्हें जवाब दिया, जिया जाता है, होली कम्युनियन के दिन भी आ जाता है। तो मैंने प्रूफ क्या दिया कि उस जगह पर जहां पर खुदा आदम और हवा के साथ ठंडे वक्तों में कलाम करता था, इब्लीस उस जगह पर आ गया। इब्लीस उस जगह पर आ गया जहां पर अय्यूब रहता था। खुदा का कलाम यह कहता है कि वो खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था, लेकिन इब्लीस वहां पर भी आ गया। इब्लीस उस जगह पर आ गया जहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा था, आजमाने के लिए तैयार हो गया। इब्लीस उस जगह पर भी आ गया जहां पर ईद फसह के लिए मेज को तैयार किया गया था। इब्लीस उस जगह पर भी मौजूद था। लेकिन देखिएगा, इब्लीस मौजूद है, शैतान मौजूद है, पकड़वाने वाला मौजूद है, सूली चढ़ाने वाला मौजूद है, सलीब पर खींचने वाला मौजूद है, कोड़े लगवाने वाला मौजूद है, सिक्के लेने वाला मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का कलाम यह कहता है कि यीशु मसीह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला और उसके पांव धोए। उसके गुनाह पर पर्दा डालकर उसके पांव धोए। क्या खूब एग्जाम्पल हमें मिलती है। इससे पहले कि ईद फतीर को वो शुरू करे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में पहला लफ्ज भी हमने यही पढ़ा, ईद फतह से पहले, ईद फसह से पहले की बात हो रही है। पांव धोने की रस्म जो है वो ईद फसह से पहले हो रही है। इससे पहले कि वो मेज जो उन्होंने तैयार किया हुआ है वो खाते, उससे पहले दुश्मन इब्लीस साथ है, लेकिन उसने उसके पांव धोए। यानी कि इब्लीस जो है वो फसह पर भी मौजूद होता है। इब्लीस फसह पर भी मौजूद होता है। इब्लीस आज भी चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर मौजूद होता है। मालूम नहीं किस रूप में आज है इब्लीस, वो आज भी मौजूद होता है। यीशु मसीह ने क्या किया? पांचवी और आखिरी बात कि पांव धोना जो है वो गुनाह पर पर्दा डालना है। पांव धोना गुनाह पर पर्दा डालना है। बोलिएगा, पांव धोना गुनाह पर पर्दा डालना है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब और उसका नाम बाप, पैदाइश की किताब उसका नाम बाप और उसकी 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें नूर नजर आता है। अब देखिएगा, पर्दा पड़ने लगा है। जो पर्दा डालते हैं उनके लिए क्या है, और जो पर्दा नहीं डालते, गुनाह को देखते हैं, उनके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। नूह ने क्या किया? जो काश्तकारी की, काश्त करने के बाद उसने मेह को पी लिया, और जब मेह को पी लिया नूह ने, कलाम यह कहता है कि वो लेटा हुआ था, और जब वो लेटा हुआ था कलाम यह कहता है कि वहां पर कौन आ गया? वहां पर कायन के बाप हाम ने अपने बाप को ब्रहना देखा। किसने देखा? हाम ने देखा। बेटे कितने अनूखे? 3 बेटे हैं। पहले का नाम हाम, सैम, याफत, हाम, 3 बेटे हैं। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि देखा किसने? हाम ने देखा। और जब हाम ने देखा, अपने बाप को नंगा देखा तो बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने क्या किया? अपने दोनों भाइयों को बताया कि भाई बाप ने मैंह पी ली है और बाप नंगा पड़ा हुआ है। वो भी उसके बेटे थे और वो भी उसका बेटा था जिसने नंगा देखा। लेकिन ये 2 बेटों की एग्जाम्पल हमें नजर आती है कि उन्होंने एक कपड़ा लिया और कपड़ा अपने कांधों पर रखा और उल्टे पांव उन्होंने वो चलना शुरू हो गए। उल्टे पांव चलना शुरू हो गए, यानी कि यहां पर उन्होंने कंधों पर कपड़ा रखा और पीछे चलते गए और जाकर अपने बाप के ऊपर
डाल दिया, उन्होंने अपने बाप के ऊपर डाल दिया। यानी कि उन दोनों ने अपने बाप को बरहना ना देखा, नंगा ना देखा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब नूह अपनी मैं के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा काइन मालून है, काइन मालून है। फिर कहता है काइन उसका गुलाम हो, किसका? सैम। जब हम किसी की बरहनगी को देखते हैं, जब हम किसी के गुनाह को देखते हैं, तो फिर हम उसमें शरीक हो जाते हैं। वो गुनाह हमारा गुनाह बन जाता है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं। मुझे किसी शख्स ने कहा, 4-5-6 साल पुरानी बात है, मुझे किसी शख्स ने कहा, भाई जी, पादरी साहब जी। मैंने कहा जी भाई क्या बात है? भाई जी आपने एक मूवी देखी है? उस वक्त वो करंट इश्यू था। मैंने कहा मैंने किसी की मूवी नहीं देखी, मैंने किसी की मूवी नहीं देखी है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मेरे पास है। क्या कहते हैं? मेरे पास है। मैंने उनको कहा मेरे घर में 6 बहनें, मेरी बीवी, मेरी 3 बेटियां हैं। अगर आज मैं किसी को इस तरह देखूंगा, कल को मेरी बेटियां भी को भी कुछ देखेगा। आमीन। जब हम किसी की बरहनगी को देखते हैं ना, फिर लोग हमारी बरहनगी को देखते हैं। फिर हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को खुदा का कलाम लेके आता है, फिर उनको नंगा देखा जाता है। मुझे मालूम नहीं कि किस किस ने वो मूवी देखी, लेकिन मैं खुदा के मज़बा पर ये खड़ा इतराफ़ करता हूँ कि मैंने आज तक उस मूवी को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, लेकिन मालूम नहीं किस किस ने देखा होगा उस मूवी को। पाँव धोना किसी के गुनाह पर पर्दा डालना है। पाँव धोना किसी के गुनाह पर पर्दा डालना है। और उसने, उन दोनों ने तो पर्दा डाल दिया, लेकिन उसने पर्दा ना डाला। और जिसने पर्दा ना डाला उसके लिए खुदा कहता है कि वो मलाउन है, वो मलाउन है। और मलाउन के साथ एक ये भी कहता है वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। माय गॉड, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। यानी कि जो उसके भाइयों के गुलाम होंगे ना भाई, वो गुलाम तेरे नहीं होंगे, बल्कि तू उनका गुलाम बन जाएगा। जब तू किसी की नंगेपन को देखेगा, जब तू किसी के गुनाह को देखेगा, तेरे साथ भी तू अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बन जाएगा। सोचिएगा कि क्या मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये काम तो नहीं किया? अगर नहीं किया तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिएगा, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए इकरार कीजिएगा, उसके लिए इकरार कीजिएगा। क्योंकि गलातियों के खत उसके 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, सुनिएगा भाइयों, अगर कोई शख्स किसी भी गुनाह में पकड़ा जाए तो तुम जो रूहानी हो, स्पिरिचुअली मैन हो, उसको ली मजाजी से बहाल करो। अगर वो कोई पकड़ा भी गया है तो भाई तुमने क्या करना है? उसको बहाल करना है, रिस्टोर करना है, अपलिफ्ट करना है, बूस्ट अप करना है, ना कि उसके गुनाह में शरीक होना है। उसको बूस्ट अप करना है। और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए, ताकि तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। मेरे अज़ीज़ों, पाँव धोना हमें ये याद दिलाता है कि हमने दूसरों के गुनाह पर पर्दा डालना है। जिस तरह यीशु मसीह ने
यहूदा अस्करियोती के गुनाह पर पर्दा डाला। यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने नहीं कहा था, उसने कहा ऐ खुदावन क्या मैं हूं, ऐ खुदावन क्या मैं हूं। यीशु मसीह ने तो नहीं था ना कहा कि भाई तू है। उसने पूछा यीशु क्या मैं हूं। उसने कहा तूने खुद ही कह दिया, तूने खुद ही कह दिया। इसका मतलब है जो अपने गुनाह का इकरार कर रहा है भाई, उसको तो कहा जाएगा ना कि हाँ भाई तू गुनहगार है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा था कि तूने गुनाह किया है, पिन पॉइंट नहीं किया था। इसलिए पांव धोने की रस्म हमें ये याद दिलाती है कि हमने दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालना है, दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालना है। पांव धोने की रूहानी अहमियत क्या है? द स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस ऑफ फुट वॉशिंग इन द बाइबल। पहली चीज, पांव धोने की खिदमत आज कलीसिया के लिए है। दूसरी बात, पांव धोना आजिज़ी की लामत है। पांव धोना खिदमत खल की एक एग्जाम्पल है, और पांव धोना गुनाहों से पाक होने की लामत है, और पांव धोना दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की लामत है। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम इस रूहानी पहलुओं को समझ जाएं, हम पांव धोने के रूहानी अहमियत को समझ जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा ना हो। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, हम दुआ मांगे। आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला खुदा है और तेरी शफ़क़त अबदी, और तू अपने लोगों के साथ कलाम करता है। तूने कलाम किया है, तूने कलाम किया है, तूने कलाम किया है। ये कलाम हमारी ज़िंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। बड़ी बरकत दे। जो सब कुछ मांगते हैं तेरे अबदी जलाली बाबरकत और पुरुष नाम के वसीले से, आमीन।